जो हम सोचते हैं वो ज्ञान नहीं है। सत्य की पहचान होना, सद असद की नॉलेज होना, यह ज्ञान कहलाता है। आपके सामने प्रस्ताव आया ब्याह के लिए, वहां का लड़का है, इतना धनवान है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ है उसके पास, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन आपके सामने एक उसका अवगुण भी आया, क्या? मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, उसको आध्यात्म से कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं। तो आपने क्या किया? और भले ही सब कुछ है पर आध्यात्म जीवन में नहीं है, ऐसे से मैं विवाह कैसे करूं? ये ज्ञान है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, उसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, तुम जाके उसको भक्त बना देना। नहीं बनेगा, बहुत रेयर केस होते हैं कि वो बन जाए। कई बार हम उसके कई अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि गुण कई बार बहुत प्रधान होते हैं। धनवान बहुत ज्यादा है, सुंदर है, कई बार उसके अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इतना ज्ञानी हो जाता है कि जिन वस्तुओं को नजरअंदाज करना चाहिए उन्हीं को करेगा, जिनको नहीं करना चाहिए उनको नहीं करेगा। आध्यात्म ज्ञान देता है, जीवन में निर्णय कैसा होना चाहिए उसको ज्ञान कहते हैं। पढ़ लिखना, लिख लेना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत किताबों का सिर में बोझ होना, ये ज्ञान नहीं होता। निर्णय क्या लेना है हमें, डिसीजन हमारा कैसा होगा, उसको ज्ञान कहते हैं। और भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन्हीं के वर्धन के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। जब दोनों वृद्ध हो गए तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने कहा, बोले एक ही उपाय है, उस उपाय से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवत लाप सतु गीत सुखादिभि। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। भागवत की कथा कराओ, सारे क्रम पूछे, विधि पूछे, कैसे कराएं, कहां कराएं, सब कुछ समझ करके, और गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम का वन है गंगा द्वार, यानी कि हरिद्वार के पास में, संभवतः ऋषिकेश, वहां पर भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने आज्ञा दी भक्ति के पुत्रों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, और वहां सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। कथा सुनने के लिए अनेक देवी देवता, ऋषिजन आदि सब आए। जैसे ही कथा में भक्ति महारानी ने प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का साथ जैसे ही कथा में प्रविष्ट हुई। अच्छा एक बात बताएं, कथा में आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? भक्ति तो आपके चित्त में है, कथा में क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? सीधी बात है, किसी औषधि से अगर बुखार उतर जाए तो फिर अच्छा लगता है ना। खांसी जुकाम अगर रसायन पीने से, काढ़ा पीने से ठीक होने लग जाए तो अच्छा लगता है। ऐसे ही भक्ति तो चित्त में है, इसका मतलब भक्ति से बीमार नहीं है हम, ज्ञान और वैराग्य से बीमार हैं। जैसे ही आप कथा में आकर के बैठते हैं, कहीं जगह मिल जाए, कोई मैया ऊपर बैठी हैं, कोई मां बैठी हैं, कोई यहां बैठी हैं, कोई वो पीछे पंडाल में बैठी हैं, जहां से भी सुनने को मिल रहा है, सुन करके आप सबके चित्त मुखमंडल पर प्रसन्नता आ रही है। क्यों? स्वस्थ हो रहे हो। स्वस्थता जब आती है तब अच्छा लगता है।
स्वस्थ हो रहे उसका मतलब अस्वस्थ थे। किस चीज से अस्वस्थ थे? ज्ञान अस्वस्थता, वैराग्य अस्वस्थता। और इन दोनों को स्वस्थ कर रहे हैं व्यास जी व्यास मंच पर बैठकर, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। पर होता क्या है, 7 दिन तक आप औषधि लेते हो तो स्वस्थता का अनुभव होता है। जैसे 7 दिन बाद कथा पूरी होती है फिर से अस्वस्थ हो जाते हो। क्यों? फिर आप उसको नियमित लेना बंद कर देते हो। इसलिए हम आपसे एक बात निवेदन करें, हम सब जगह कहते हैं 7 दिन नियम से कथा सुनना ये बड़ी बात नहीं है। बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। नियम से 7 दिन कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, 8वें दिन से आप कैसे हो ये बड़ी बात है। कथा के बिना आप कैसे हो ये बड़ी बात है। मतलब नदी बह रही थी इस दिशा में और आप नाव पर बैठ गए, आपके हाथ में चाबुक दे दिया गया, आपके हाथ में पतवार दे दी गई, तो जिस दिशा में नदी जा रही है उस दिशा में नाव अपने आप चलने लगती है। कई बार आपको पतवार नहीं चलानी पड़ती। आप नाविक अच्छे हो ये तो तब पता चले जब नाव उल्टी घूम जाए, वो उल्टे में चलाओ। 7 दिन तक भक्ति प्रकट होना, 7 दिन तक अच्छा रहना, 7 दिन तक स्वस्थता का अनुभव करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कथा चल रही है जिस दिशा में, आप सब उसी दिशा में चल दोगे। 7वें दिन कथा विश्राम के बाद जब विपरीत स्थिति संसार की आती है उस समय आप कैसे रहते हो ये बड़ी बात है। इसलिए कथा को केवल नियमित रूप से सप्ताह के रूप में मत सुनिए। अष्टम दिवस से आपकी सप्ताह प्रारंभ होती है और हर सप्ताह जब तक अगली कथा ना मिल जाए, हर सप्ताह आपका पवित्र होना चाहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। आगे नारद जी महाराज ने कई प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में श्री सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। अनेक प्रकार के पाप बताए गए हैं और उन पापों में सबसे जघन्य पाप क्या है? सत्येन हीना पितृमात्र दूषका। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हम बस अब कथा थोड़ी सी कह के विराम करेंगे। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, सबसे जघन्य पाप क्या है? माता पिता से जो बैर करता है बालक, ऐसे बालक को जघन्य पापी माना गया है। आप जिनकी कृपा से पृथ्वी पर आए हो, जिनकी कृपा से आप श्वास ले रहे हो, जिनकी कृपा से आप बड़े हुए हो, आदि आदि सब बातों का निर्वहन कर रहे हो, वे उनके ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं प्रत्येक मानव। इसीलिए ब्राह्मण देवता जनेऊ धारण करते हैं। ये 3 ऋण है। ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। और सामान्य बात कह दें, सामान्य भाषा में कहें तो कर्जा। हम आप सब लोगों के ऊपर एक कर्जा है और जब तक व्यक्ति कर्जा युक्त होता है ना तब तक उसको चैन से नींद नहीं आती। हम सबके ऊपर 3 कर्जे हैं। पहला कर्जा देवताओं का। इस समय सूर्य अनुकूल हैं, हवा बह रही है, हम लोग श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, ये देव ऋण है हमारे ऊपर। हमारी खेती बाड़ी फसल बढ़िया हो रही है, हम लोग पा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। किसकी कृपा से? देवताओं की कृपा से, देव ऋण। हमारे कुल देवता कुल देवी उनकी कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए ऋण है उनका हम पर। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जिसका ऋण होता है वो कभी कभी कॉल कर देता, हाँ भाई मेरा कर्जा कब चुका रहे हो, तो फिर हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं आपके देवता नाराज हो गए हैं, आपकी कुल देवी नाराज हो गई हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? ये नाराज इसलिए होते हैं, बेटा हमारे ऋण में हो तुम, हमारे कर्जे में हो और हमको पूछते भी नहीं हो। इसलिए आज हमने चंडीगढ़ उतरते ही हमने आशुतोष जी को कहा जो हमको लेके आए, हमारी कुल देवी हिमाचल में ही हैं, ब्रजेश्वरी देवी, नगरकोट वाली माता जी, ये हमारी कुल देवी है। मैंने कहा एक दिन अवसर मिले तो हमको वहां दर्शन करा लाना। पहले हमको पता था 3 से 6 है कथा,
मैंने कि कैसे जाएंगे इतनी रात को? आज आते ही महाराज जी बोले कथा 1 से 4 करनी है। हमने कहा आप नहीं बोले, हमारी कुल देवी बोल रही हैं कि 4 बजे कथा पूरी करके हमको प्रणाम करने आओ। तो एक दिन हम जाएंगे। समय समय पर अपने कुल देव, हमारे कुल देवता कौन है? हमारे गिरिराज बाबा गोवर्धन नाथ ही हमारे कुल देवता हैं। पहले इंद्र थे ब्रजवासियों के, फिर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के गिरिराज बाबा कर दिए, बोले जे हैं, परिवर्तन हो गया। कुल देवी हमारी कौन है? ब्रजेश्वरी देवी। ब्रज में सबकी अलग अलग हैं, पर कई लोगों की नगरकोट वाली माता जी, धर्मशाला कांगड़ा में, हम धर्मशाला के रास्ते में, वो हमारी कुल देवी है। तो देव ऋण ये पहला कर्जा है हमारे ऊपर, इसलिए समय समय पर अपने देवी देवता, कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया करो। कुछ और नहीं करना, प्रणाम ही कर आओ। दूसरा, ऋषि ऋण, हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। कैसे ऋण है? श्रीमद् भागवत की रचना किन्होंने की? महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज। पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। शास्त्रों की रचना किसने की? ऋषियों ने की। शास्त्रों की बात हम मानते हैं, शास्त्रों की बात से हम सुधरते हैं। उन शास्त्रों की रचना करने वाले ऋषियों का ऋण है हमारे ऊपर, ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, परदादा परदादी, इनका ऋण है हमारे ऊपर। इनकी कृपा से हम लोगों को गोत्र मिला, इनकी कृपा से हम लोगों को कुल खानदान मिला, इनका ऋण है। हम सदा ऋणी रहते हैं माता पिता। अब देखो, देव ऋण कोई नहीं चुका पाएगा, ऋषि ऋण भी कोई नहीं चुका पाएगा, लेकिन वो व्यक्ति चाहे तो माता पिता की सेवा करके मातृ पितृ को भी ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बात, आप में से बनारस कितने लोग गए? हाथ ऊपर करना। बनारस में अगली बार जब जाओ तो हमारी कही एक बात बहुत ध्यान से सुनना। बनारस में मणिकर्णिका घाट है काशी में, जहां पर चिताएं जलाई जाती हैं। मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में आप देखोगे एक मंदिर है, टेढ़ा मंदिर। उसका शिखर ऐसे टेढ़ा है, वो टेढ़ा ही रहता है हमेशा। एक 7-8 अजूबे हैं ना भारत में, वो विश्व में, उसमें एक जर्मनी जाने इटली में एक अजूबा है, वो ऐसे टेढ़ा है। जय हो महाराज जी की जय हो। तो वो टेढ़ा है, ऐसे ही एक मंदिर है वो भी टेढ़ा है। यही तो बस हम पहन लेंगे अभी माला। क्या बता रहा था मैं? मंदिर टेढ़ा है। तो टेढ़ा क्यों है पता है? एक राजा ने उस मंदिर का निर्माण करवाया, और निर्माण करवा करके उस राजा ने जब ब्राह्मण संकल्प दे रहे थे, उस संकल्प में बोला, इस मंदिर को बनवा करके, इस मंदिर का निर्माण करवा करके मैं फल चाहता हूं कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं। दिव्य नारायण भगवान का मंदिर बनवा करके मैं नारायण भगवान से कामना करता हूं। मैंने इसलिए मंदिर बनवाया कि मैं माता पिता के ऋण से उऋण हो जाऊं, ऐसा संकल्प कर। जैसे ही जल हाथ में लिया, संकल्प करने लगा माता पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, मंदिर टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होकर के मंदिर ने उसको आज्ञा कर दी, बोले कि भैया तुम दुनिया में सारे ऋणों से उऋण हो जाओगे, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। माता पिता का अस्तित्व, माता पिता का महत्व बहुत है। इसलिए भैया देव ऋण, ऋषि ऋण, इनसे तो दूर ही हैं हम, पर माता पिता घर में साक्षात देव और ऋषि के रूप में, नित्य उनको प्रणाम करो। उनके ऋण से भी उऋण नहीं हो पाओगे, पर प्रणाम करके थोड़ा बहुत कर्जा कम ही कर लो। तो माता पिता से बैर करना ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, और इस अपराध का भागीदार कौन बना? धुंधुकारी। धुंधुकारी की कथा सबको पता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी धुंधुली अपनी किसी सखी सहेली के पुत्र को ले आई, उसी को अपना पुत्र बता करके रहने लगी, उसका नाम धुंधुकारी रखा। संत के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को गाय को खिला दिया गया, उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उनका नाम गोकर्ण रखा गया।
दोनों बालक जैसे बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। धुंधुकारी के दुष्कर्मों की वजह से मरने के बाद वो प्रेत बन गया। अच्छा, एक बात निश्चित है, भूत प्रेत होते हैं, होते हैं। और भूत प्रेत अधिकतर कौन बनते हैं? जिनके ऊपर उनके माता पिता की कृपा ना रही हो। माता पिता वैसे तो अपने बालक से प्रेम करते ही हैं, पर कृपा कब करते हैं? जब बालक उनका अनुयायी हो, बालक उनका सेवक हो। जिस बालक ने नित्य अपने माता पिता को प्रणाम किया होगा, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन जो बालक अपने माता पिता का बैरी हो जाता है, माता पिता से ही द्वेष मानने लगता है, भले ही वो जीवित अवस्था में प्रसन्न रह रहा हो अपने परिवार के साथ, मृत्यु के बाद प्रेत बनेगा। कुछ दिन के लिए तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात अभी अभी मन में आई कहते कहते, प्रेत कौन बनता है? जो कर्जा नहीं चुका पाते उन्हीं को प्रेत बनना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये 3 ऋण जो नहीं चुका पाते उनको दंड के रूप में प्रेत बनाया जाता है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण तो हम नहीं चुका सकते, पर पितृ ऋण, माता पिता का ऋण भी जो जरा भी कम नहीं करते, उनको प्रेम करके, उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान रख के। हमें कहना नहीं चाहिए, पर हमारे पास के प्रांत पंजाब में बालक विदेश के चक्कर में कई बार माता पिता को छोड़ जाते हैं। वो अपना वर्तमान जीवन तो अच्छा कर लेते हैं, पर भैया मातृपितृ अगर प्रेम चित्त में नहीं है तो फिर प्रेत बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऋण नहीं चुकाया आपने। धुंधुकारी प्रेत बन गया, और प्रेत बनने की वजह से गया जी श्राद्ध के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। तब जाकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा मांगी कि जिसका गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हुआ हो, वो कैसे मुक्त होगा? तब सूर्य नारायण भगवान आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा करने से जघन्य पापी, घनघोर पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। ये भागवत जी की महिमा है। एक बार महाराज जी हमारी कथा पिछले वर्ष महाशिवरात्रि पर हुई बागेश्वर धाम में। वहां तो प्रेतों का तांता लगता है, इतने सारे प्रेत आते हैं वहां, तो कथा में ही प्रेत आते थे, कथा बैठ के सुनते। मतलब अप्रत्यक्ष प्रेत तो होते ही हैं कथाओं में। कथा जब होती है ना तो कई जीवात्मा यहां बैठी होंगी, वो 7 दिन बाद मुक्त हो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रेतों को हमने पहली बार कथा सुनाई, और 50, 60, 100 नहीं थे, कम से कम 10-15 हजार प्रेत थे। और महाराज जी वहां के पर्चा बनाते हैं, सबके प्रेत भगाते हैं, हमारे मित्र हैं। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह महाराज जी ने कही कि बोले भैया आज आप आरती करके आओ बागेश्वर बालाजी की। अब मुझे नहीं पता थी कि वहां मंगला में ही सारे प्रेत आते हैं, मुझे थी सब दर्शनार्थी आते हैं। अब जैसे ही मैं आरती करने के लिए गया तो सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े थे दर्शनार्थियों की तरह, लेकिन जैसे ही हमने आरती पकड़ी और घुमानी प्रारंभ करी, महाराज सबरे प्रेत बन गए वो। और चिल्ला में चीखें, रेलिंग पकड़ पकड़ के मारे, सिर घुमा में, बाल खोल लिए सबने। आरती में मेरे हाथ तो कांपन लगे। मैंने बालाजी मोह बचाओ, मैंने आज अंतिम दिन की कथा है। तो जैसे ही हम बाहर निकले आरती करके, तो थे साथ में भाई लोग कई थे हमको बचाने के लिए, लेकिन उनमें से एक प्रेतनी, कैसे पता नहीं वो प्रेतनी थी तो वो माता जी, वो कहां से तोड़ ताड़ करके और लोग बागों के हाथ सीधे आके उनने मेरा पांव पकड़ा, और पांव पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, तुम ही दोगे। अरे मैंने की जय हो मैया, मेरे पांव छोड़ो। कूद काद के मैं भागा,
तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तो हमको एक पंडित जी थे साथ में, बोले महाराज जी आपको इसलिए पकड़ रहे हैं, आप कथा सुना रहे हो ना, आपकी कथा से मुक्त होंगे, इनको मुक्ति चाहिए इसलिए आपको पकड़ रहे हैं। तो भैया ऐसे प्रेतों की मुक्ति होती है कथा से। जो जघन्य पापी होते हैं वही प्रेत बनते हैं। और एक बात और कह दें, जो कहीं ना कहीं अविश्वासी होते हैं उनको ही प्रेत पकड़ते हैं। जिनके चित्त में नाम के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में कथा के प्रति विश्वास नहीं, जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति विश्वास नहीं। अब हमारी एक बात सुनना, हम कथा सुनाते हैं, हम जगह जगह कथा कहने जाते हैं, कई लोगों को हमसे भी बहुत बैर होगा, हमारे पीछे कोई प्रेत क्यों नहीं छोड़ दिया, हम पे कोई प्रेत क्यों नहीं आ गया, हम पे कोई टोना टोटका क्यों नहीं करवा दिया। क्योंकि विश्वास है अपने ठाकुर के प्रति, विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, विश्वास है अपने गुरु के प्रति। कुछ नहीं हो सकता, ये विश्वास प्रगाढ़ करना पड़ेगा अपने इष्ट के प्रति, कुछ नहीं होगा। तो प्रेत ना बन जाए उसके लिए पाप मत करो, और प्रेत ना पकड़ लें उसके लिए अपने इष्ट पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो। और नित्य नाम जप करो। और नाम जप भी ऐसे नहीं गर्जना करके नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज प्रेत ऐसे भागे, लेकिन ऐसे जैसे अभी किया वैसे करोगे तो नहीं भागेगा, गर्जना करके भागाओ। कई बार जंगल में जा रहे व्यक्ति आवाज करते हुए चलते हैं, क्यों? ताकि आगे आया हुआ हिंसक जीव आवाज से ही भाग जाए। ठीक वैसे ही अपने जीवन रूपी इस भयंकर जंगल में प्रवेश कर रहे हो, नाम की गर्जना करते हुए चलो। आगे कोई आर्त रूपी, आगे कोई संकट रूपी, आगे कोई प्रेत रूपी अगर बाधा होगी तो आपके नाम की गर्जना से भाग जाएगा। नाम की गर्जना। बातें तो हमें बहुत हैं, पर जितनी आपको समझ आ जाए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और उस कथा का श्रवण करते ही धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत जी की कथा सुनाई गई, जिसके श्रवण से श्री धुंधुकारी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी भागवत जी के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा को विश्राम देते हैं। देखो हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं, कौन कौन से हैं? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी। इस सप्त निधियों को आओ हमारे साथ सब लोग प्रणाम करो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन प्यारो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन,
सब लोग गाओ। हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी जय हो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हो बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट जो के हृदय